सरकार का पैसा नहीं, हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा है सर। पलायन रोको, दूसरी तरफ आप पलायन के लिए मजबूर करते हो। आप ठेकेदार के साथ नहीं हो, पलायन रोको और आप मजबूर कर रहे हैं। आप टिहरी की जनता को मजबूर कर रहे हैं, यहाँ के ठेकेदारों का हक छीन रहे, रोजगार छीन रहे। जी हाँ दोस्तों, सदन में हरिद्वार का पानी रोकने का बयान देने वाले विधायक को टिहरी में ठेकेदारों ने घेर लिया। क्यों लग गया बल चहेते को ठेका देने का आरोप? कैसे विधायक के खिलाफ ठेकेदारों ने काट दिया बवाल? बस बताने के लिए आया हूं खबर दोस्तों आपको। नमस्कार, फैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। टिहरी में सियासत और सिस्टम दोनों के खिलाफ ठेकेदारों का गुस्सा खुलकर फूट पड़ा। मामला है लोक निर्माण विभाग की निविदाओं में कथित मनमानी और पक्षपात का। ठेकेदारों का आरोप है कि विधायक किशोर उपाध्याय अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर बार बार निरस्त करा रहे हैं। इस आरोप के बाद दोस्तों ठेकेदार संघ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विधायक का घेराव किया और जमकर नारेबाजी और बवाल किया। सवाल अब यह है कि क्या विकास कार्यों में भी चहेतों की राजनीति हो रही है? एक तरफ पलायन रोको, दूसरी तरफ आप पलायन के लिए मजबूर करते हो। आप ठेकेदार के साथ नहीं हो, आप लोकल ठेकेदार के साथ है ही नहीं। आप कहते हैं दोस्तों, ये वो किशोर उपाध्याय हैं, बीजेपी की तरफ से विधायक हैं, जो सदन में पलायन के मामले में बयान देते हैं। मैदानी विधायक के बयान पर गुस्से में तमतमा जाते हैं, तब कह देते हैं कि टिहरी डैम को तोड़ दो, पानी को रोक दो। और अब ये हंगामा, थोड़ा वो बयान भी सुन लीजिए कि सदन में एक्टिव रहते हैं विधायक तो जमीन पर क्यों घेरे जा रहे हैं। आप तय कर लीजिए कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है वो सब वापिस कर लो और 2001 पनी। सहजा जी, हम तैयार हैं उसके लिए। आप टिहरी बांध को तोड़ दीजिए यार, तोड़ दीजिए। अभी क्या बात होती 2001 पर वहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना, रोक लेंगे, पानी रोक लेंगे। इसी पर तैयार हो जाओ, इसी पर चर्चा। आपका रोक लो, आप रोक लो अगर रोकना चाहते हैं। अरे आपका रोकेंगे ना, छोड़ेंगे जी, ये तो बहुत हम कैसे मर जाएंगे। तो ये विधायक जी बीजेपी के खेमे से आते हैं दोस्तों। कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार इनका नाम था, लेकिन अब देखिए जिस टिहरी बांध को तोड़ने और पानी को रोकने की बात कर रहे थे वहीं पहुंचे टिहरी, और टिहरी में हो गया विरोध ऐसा कि छिपने तक की जगह नहीं मिल रही विधायक साहब को। हंगामा इतना कि देखते बन रहा है। पलायन रोको और आप मजबूर कर रहे हैं। आप टिहरी की जनता को मजबूर कर रहे हैं, यहाँ के ठेकेदारों का हक छीन रहे, रोजगार छीन रहे। सब कुछ मुर्दाबाद करो, सबका मुर्दाबाद करो। दोस्तों, ये हंगामा चंबा नई टिहरी क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग की निविदाओं में कथित अनियमितताओं और पक्षपात के आरोपों को लेकर है। ठेकेदार संघ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विधायक किशोर उपाध्याय को घेरा और जमकर नारेबाजी की। दोस्तों, ठेकेदार संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय विभाग के चंबा के अधिशासी अभियंता यानी ईई के साथ मिलकर निविदाओं में मनमानी कर रहे हैं। उनका कहना यह कि विधायक अपने करीबी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर टेंडर बार बार निरस्त करवा रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि छोटे ठेकेदारों को रोजगार मिले, और दूसरी तरफ विधायक की मनमानी है कि अपने ठेकेदारों को काम मिले। मतलब कोई नियम नहीं है। और जो हमारे एक्शन साहब बैठे हैं जब से इस गद्दी में, वो अपनी मनमानी करते हैं। इस टेंडर को 6 बार कॉल की गई, 6 बार इसको बैक करते गए। अब तारीख वाइज मैं आपको विज्ञप्ति इसका दे दूंगा, हमने सारा बना रखा है, वो आपको दे देंगे, हम मीडिया में दे देंगे। पर ये मतलब जब इसके मन की नहीं होती विधायक जी की, तो ये टेंडर को आगे बढ़ा देता। अब हमारे क्या था, छोटे ठेकेदारों को सभी लोगों ने सहमति से काम, विधायक जी की सहमति बनाई थी इसमें, और विधायक जी चाहते कि सारे ठेकेदार मेरे हो, और हमने उनके ठेकेदारों को भी मिल बांट के सबका संगठन के हिसाब से सबने उसको कर दिया था, और टेंडर बक्स में पड़ गए थे, और टेंडर खोले नहीं गए, सीधे कैंसिल कर दिए गए।
दूसरी बात, हमारे गरीब ठेकेदारों ने 5.5 लाख के टेंडर खरीदे हैं, राजस्व दे दिया गवर्नमेंट को। वो पैसे कौन देगा हमारे छोटे ठेकेदारों को? बताओ। किसी की जमीन जारी, हमारे छोटे ठेकेदार को वही काम मिलता है जब उसकी गांव की रोड कटती है। सर मांग क्या है आपकी? मांग हमारी है, जो बक्से में टेंडर पड़े हुए वो टेंडर खोले जाए। एक चीज़ आप लोग ये भी कह रहे हैं कि कमीशन खोरी भी चल रही है, कि विधायक को भी पैसा जा रहा है। ये तो जाता है। तो कल तो हमारे विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे, 15% हमारी विधायक नीति से जा रहा है। ये तो कल ओपन बोला है। कितना करप्शन यहाँ तो। इतना ही नहीं है दोस्तों, कई ठेकेदारों ने कहा कि हर बार टेंडर खुलने के बाद उसे निरस्त कर दिया जाता है ताकि पसंदीदा ठेकेदारों को दोबारा मौका मिल सके। इससे स्थानीय ठेकेदारों के साथ भेदभाव हो रहा है। दोस्तों, गुस्साए ठेकेदार बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। विरोध प्रदर्शन खूब हुआ। विरोध के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि ठेकेदारों ने विधायक किशोर उपाध्याय के खिलाफ तीखे नारे लगाए, उनके सामने लगाए। स्थिति ऐसी बन गई कि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को दखल देना पड़ा। आप भी देखिए। हमारा टैक्स का पैसा है सर। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के चलते विधायक को मौके पर भारी फजीहत झेलनी पड़ी, यानी किशोर उपाध्याय को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। तो उधर ठेकेदार संघ ने साफ कह दिया कि जब तक चंबा के अधिशासी अभियंता को पद से हटाया नहीं जाता, वह धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। संघ का कहना यह कि जिले में काम करने का अधिकार स्थानीय ठेकेदारों को मिलना चाहिए ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार दोनों सुनिश्चित हो सके। हम किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अगर टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं रहेगी तो विकास कार्य कभी भी तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जिला मुख्यालय में हमारे जितने भी छोटे ठेकेदार हैं वो डीएम को मिलने आए थे और यहाँ पर स्थानीय विधायक भी मिले थे। स्थानीय विधायक जी का जो कहना था बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को क्यों चुनता है, वो अपनी समस्याओं के लिए चुनता है। और विधायक जी का जो कहना है वर्तमान में कि मैं रोड स्वीकृत कराता हूँ, क्या विधायक जी रोड स्वीकृत नहीं कराएंगे तो रोड स्वीकृत कराने का काम किसका है? मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले। दूसरा प्रश्न है कि जो चंबा में असासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के बैठे हुए हैं, वो हमारे पहले 3-4 राउंड में छोटी छोटी निविदाएँ लगाते हैं, उनका टेंडर भी डलवा लेते हैं और उनको टेंडर न खोलने के बाद बड़े टेंडर लगाकर दोबारा ठेकेदारों को शोषण करने का काम कर रहे हैं। और आज जो ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, नियंत्रण विनियमितताओं के हिसाब से इन ठेकेदारों से जो गोटी इनको देते हैं उनको काम देते हैं। और इसमें मुझे जो लगता है कि स्थानीय विधायकों की भी यहाँ पर जो पैसे लिए जाते हैं छोटे ठेकेदारों से, वो उनको भी जा रहा है, जिससे हमारे जो विधायक वर्तमान विधायक हैं वो ठेकेदारों का पक्ष न लेते हुए जो असासी अभियंता उनका पक्ष ले रहे हैं। इस विरोध के बाद विधायक किशोर उपाध्याय पर जब दबाव बढ़ा या दबाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने पलायन पर बात की थी, यहां पलायन रोकने की बात हो रही है, तो यहां लोग कह रहे हैं कि वहां जाकर आप कहते हैं कि पलायन ऐसे रुकेगा, बल ये होगा, बल यहां तो आप पक्षपात कर रहे हैं। लोग यहां मजबूर हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए। तो यहां पर आपकी पॉलिसी क्यों दोहरी है? हालांकि विधायक की ओर से क्या कहा गया इस पूरे हंगामे पर, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। गौर से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। बस पहली बार आए हैं। एक तो ये गलत बात है जो ये कह रहे हैं कि हमने किसी को काम देने के लिए, ठेका देने के लिए हमने कोई नाम दिया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये सरकार पारदर्शिता से काम करती है। सड़कें स्वीकृत हुई नहीं, पहले उसके टेंडर लगे पिछली सरकार में, उन लोगों ने पता नहीं किस तरह से जो है ठेके ले लिए और उसमें अब ये कह रहे हैं कि हमने फलाने को पैसा दिया, इसको दिया, उसको दिया। ये जो है हमको ये ठेके हमको मिलने चाहिए, ये कैसे हो पाएगा? ये चीज़ बताओ। सड़कें जो है जनता की सुविधा के लिए, मेरी सुविधा के लिए, किसी ठेकेदार की सुविधा के लिए नहीं है। स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए। आप टेंडर डालिए और टेंडर के हिसाब से जिसको मिलता है वो काम करिए। मैं इसके पक्ष में, और मैंने तो लड़ी मैंने जो है। अब दोस्तों, किशोर उपाध्याय जो भी तर्क दें, लेकिन विरोध तो ठेकेदारों ने गजब तरीके से किया है। वैसे बीजेपी के उन तमाम विधायकों की लिस्ट में उनका नाम भी जुड़ चुका है, बल जिनका विरोध जनता खूब कर रही है। दोस्तों,
वहीं प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टेंडर बार बार निरस्त क्यों हो रहे हैं। क्या वास्तव में प्रक्रिया में कोई खामी है या फिर यह सब राजनीतिक दबाव का परिणाम है। स्थानीय जनता भी कहती है कि इन विवादों की वजह से सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा, मरम्मत का काम ठप पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें खराब हालत में हैं और बार बार निविदा निरस्त होने से विकास कार्यों की गति रुक गई। दोस्तों, ठेकेदार संघ ने अब चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई, नहीं मानी गई तो वे टिहरी विधायक और अधिशासी अभियंता दोनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ की मांग है कि निविदा प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी भी स्तर पर मनमानी की गुंजाइश न रहे, न बचे। दोस्तों, विवाद केवल ठेकेदारों और विभाग के बीच नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि विकास कार्यों में राजनीतिक दखल कहां तक जायज है। अपने चहेतों को टेंडर देना, उनकी सुनना, उनके लिए माहौल बनाना, उनके फेवर में काम करना, फिर दूसरे लोग क्या करेंगे बल, यही पूछा जा रहा है। खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। घर का पैसा नहीं, हमारा टैक्स का पैसा है सर। पलायन रोको, दूसरी तरफ आप पलायन के लिए मजबूर करते हो। आप ठेकेदार के साथ नहीं हो, पलायन रोको और आप मजबूर कर रहे हैं। आप टिहरी की जनता को मजबूर कर रहे हैं। यहाँ के ठेकेदारों का हक छीन रहे, रोजगार छीन रहे।